हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। हमारे अपोजिशन के बैठे हुए दोस्तों को भी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऑन बोर्ड रखा और आप सब के इल्म में है कि उनके कहने पे हमने आइनी अदालत के क़याम की बजाय आइनी बेंचेस के क़याम पे इत्तफ़ाक़ किया और फिर वो तरमीम पास हुई। उसके अलावा कुछ और तरमीम भी थी उसी में, जिसमें जुडिशल कमीशन की जो हैयत थी उसे तब्दील किया गया और जो पार्लियामान का शुरू से ये फ़ैसला था कि जो जजेस अपॉइंटमेंट है वो दुनिया भर में एक लार्जर कोलिजियम करता है जिसमें जुडिशरी के लोग भी होते हैं, एग्जेक्टिव भी होती है और लेजिस्लेचर भी होनी चाहिए। यही 18वीं तरमीम का असल मफहूम और मकसद था। बार कैफ उसे हमने 19वीं तरमीम के ज़रिए कुछ वजूहात की बिना पे तब्दील कर दिया और पार्लिमानी कमेटी को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर उस पार्लिमानी कमेटी में 4 अपोजिशन और 4 हुकूमती अरकान बैठते थे। आपने देखा तारीख़ में क्या क्या होता रहा। जब 8 के 8 अरकान ने भी किसी फ़ैसले को मुस्तरद या तब्दील किया जुडिशल कमीशन के, तो उसको भी हवा में उड़ा दिया गया। एक सिंगल जज साहब हाई कोर्ट में बैठ के उस फैसले को, पार्लियामान के मुतफ़िका फ़ैसले को वो तब्दील करते रहे। अफगानिस्तान को समझना होगा कि कालेदम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन, मराकेश, रवांडा, लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के पार्लिमानी वफूद कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन व तरक्की और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ को मजबूत बनाना है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, मगर मसला यह है कि अपील किस अदालत में दायर की जाए, सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत में। अगर आइनी अदालत में जाएंगे तो फिर फैसला मुश्किल है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 27वीं तरमीम पर भी PTI से डायलॉग की कोशिश की। PTI का मसला यह है कि वो बैठने को तैयार ही नहीं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों से रहनुमाई भी ली और इस बुनियाद पर कुछ तब्दीलियाँ भी की। तालीम, सेहत, हेल्थ, आबादी, बल्दियात से मुतालिक इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका। लोकल बॉडी पर कोशिश की गई कि इस मरतबा कुछ न कुछ पेशरफ्त हो। बुनियादी और अवामी अहमियत के हामिल इन मसाइल पर बातचीत का आगाज़ हो चुका। जैसे जैसे इत्तफाक़ी राय होता रहेगा इनमें तरमीम होती रहेंगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि 27वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। वज़ीर आज़म पर क़तगन है कि आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम कोर्ट से ही लेंगे। प्रोग्राम आशा अज़ीब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस से मुशावरत करते तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी होती। आईनी बेंचेस बनाए तो हम पर तनकीद हुई कि हम बेंच खुद बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह का चीफ जस्टिस को ख़त में अदलिया की तरफ से एतराफ़। कहा बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संजानी जलसा केस में सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और जरताज गोल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मजीद समाअत 3 दिसंबर को होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान से दोबारा बात हो सकती है। तुर्की और कतर को कोई इम्कान नज़र आया है तो वो राबता कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। अगर हमारे दोस्त काबिल
अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने के बाद ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भाइयों को इनकार नहीं कर सकते। तालिबान ज़बानी कलामी तमाम मसाइल को मानते थे मगर लिख कर देने को तैयार नहीं। काबुल की हुकूमत एक इकाई नहीं है। जनूबी वजीरिस्तान के कैरेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक 2 खवारिज को हलाक किया गया। हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द गिरोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्द गिरोहों को खित्ते के एक बड़े तकरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। आलमी बरादरी अफगान अबूरी हुक्काम को अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। शुरका से गुफ्तगू करते हुए शानदार निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा है कि निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी हदफ होना चाहिए। मुकाबलों में पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेस, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी शामिल थी। पाक फौज ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मुकाबले अपने नाम किए। आर्मी चीफ की मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साल तकरीबात में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल ने यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। कहा यह इदारे की 100 साल शानदार खिदमात और विरसे की यादगार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मागला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों की रफ्तार और मयार का मुआयना किया। कहा कि तामीराती काम बर वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। मंसूबे की तकमील से मागला रोड पर सफ़र करने वालों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। जल्द तकमील यकीनी बनाने के लिए वर्क फोर्स बढ़ाने की हिदायत। भारत की रियासत बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 14% से ज़ायद वोट पोल हो गए। 20 अजला में 3 करोड़ 70 लाख वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 1302 उम्मीदवारों में 136 ख़वातीन और 1 ख्वाजा सरा भी शामिल है। दूसरा मरहला वज़ीर आला नीतीश कुमार की हुकूमत के लिए फैसला कुन समझा जा रहा है। 12 वज़रा भी किस्मत आजमा रहे हैं। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान BJP और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल से है। इंतखाबात का हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने का इम्कान है। नई दिल्ली कार धमाके के बाद मोदी हुकूमत की हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। धमाके के यानी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। सफ़ेद रंग की मारुति गाड़ी थी, नंबर प्लेट हरियाणा की थी। धर्मेंद्र का कहना है कि गाड़ी मारुति थी मगर अमित शाह और गोदी मीडिया उसे हुंडई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉ ट्रोल उसे सलमान बना रहे हैं जबकि गोदी मीडिया से तारिक बता रहा है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके में 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए। कांग्रेस पार्टी के MLA HD रागनाथ ने मोदी हुकूमत पर दिल्ली कार धमाके की तहकीकात से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा कि धमाके की जगह पर वज़ीर दाखिला का दौरा गैर मामूली बात है। वज़ीर दाखिला को रूटीन CNG कार धमाके की जगह या जख्मियों की अयादत के लिए अस्पतालों का दौरा करते ऐसे पहले कभी नहीं देखा। धमाका खेज मवाद की मौजूदगी के इम्कानात का कहा जा रहा है तो उस सूरत में इंटेलिजेंस और तहकीकाती हुक्काम को तो इलाके को फ़ौरन सील कर देना चाहिए था, लेकिन लोग वहाँ चल फिर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी के मलबे को भी छू रहे हैं। रागनाथ ने कहा कि दिल्ली में CCTV की वसी निगरानी है मगर कई घंटों बाद भी कार से मुतालिक मालूमात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ नया मुआहदा कर रहे हैं जो माजी के मुआहदों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। भारत के साथ तिजारती डील के करीब हैं। भारत के लिए अपने एलची सर्जियो गौर की हलफ बर्दारी के मौके पर गुफ्तगू में ट्रंप ने यह भी कहा कि शाम के सदर के तुर्की के सदर उर्दवान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम इसराइल के साथ मिलकर शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं।
6 साल बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का इनेकाद। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरा वनडे 13 नवंबर जबकि तीसरा 15 नवंबर को खेला जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 4 बजे अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में होगी। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में होता था। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर रहनुमाओं का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान भर में 3 रोज़ के लिए मुसाफिर बस ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। पूरे सूबे में 12 से 14 नवंबर तक तमाम बस ट्रांसपोर्ट्स बंद रहेंगी। और इस साल का बुकर इनाम हंगरी निजात बरतानवी मुसन्निफ डेविड ज़ाले ने जीत लिया। डेविड ज़ाले को यह इनाम उनके नावल द फ्लैश पर दिया गया।